एंड जब मैं मिस इंडिया भी इनफैक्ट जीती थी तो उस समय मैं फेम एड लैब्स में काम कर रही थी। मेरा जॉब प्रोफाइल वाज टू सेल टिकट्स टू सेलिब्रिटीज एंड 9 महीने मैंने वहाँ काम किया। एंड 10वें महीने जब मैं वहाँ वापस गई तो मीडिया वहाँ खड़ी थी मेरी फोटोग्राफ्स लेने के लिए और मैं एक सेलिब्रिटी बनकर गई थी और वहाँ मेरी जगह कोई और लड़की थी जो मुझे टिकट्स बेच रही थी। मैं तो टॉम बॉय थी, मुझे तो कुछ नहीं आता था। मैं तो कपड़े भी बोरो करके गई थी पैजेंट में, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए मेरे तो सब कपड़े शॉर्ट्स और बास्केटबॉल स्नीकर्स थे, तो लड़कियों जैसे कपड़े तो थे ही नहीं मेरे पास। तो स्कर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज, ये सब मैं अपने दोस्तों से लेकर गई थी पैजेंट में। कभी सोचा ही नहीं था मैं जीतूंगी फॉर द शो एंड फॉर द पैजेंट। एंड उनका मुझ पे इतना ज्यादा फेथ था, भरत एंड डोरिस का। वो एंड तक मुझे यही बोलते थे कि सिमरन अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम में है वो बात, तुम कर सकती हो, बस कॉन्फिडेंस रखो। कैसे इंदौर से अलग अलग शहरों में पढ़ाई की आपने, और ये जो अलग अलग शहरों में पढ़ाई की जाती है अलग अलग स्कूलों में, इसका एक अलग ही ज्ञान होता है मेरे ख्याल से। ये जो इसमें जब आप मिस यूनिवर्स बनी, मिस इंडिया यूनिवर्स बनी, तो तब भी ये चीज आपके साथ काम कर रहा था क्योंकि आपने बहुत सारे स्कूलों में और बहुत सारे शहरों में पढ़ाई की थी। मुझे आपका अपना सफर सुनाइए ना, बताइए ना, कहाँ से शुरू हुआ था? तो आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे एंड फिर मैंने अपनी प्राइमरी स्कूल क्लास 5th तक मैंने बॉम्बे में पढ़ाई की। फिर मैंने दिल्ली पब्लिक स्कूल गुना में पढ़ाई की फॉर 2 years। देन आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, सिंधिया स्कूल ग्वालियर। एंड फिर उसके बाद मैं होलकर साइंस कॉलेज गई इन इंदौर। और जैसे आपने कहा, मैं बहुत सारी जगहों में गई हूँ एंड मुझे हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिला है एंड समवेयर दैट्स केप्ट मी वेरी ग्राउंडेड। एंड जब मैं मिस इंडिया भी इनफैक्ट जीती थी तो उस समय मैं फेम एड लैब्स में काम कर रही थी। मेरा जॉब प्रोफाइल वाज टू सेल टिकट्स टू सेलिब्रिटीज एंड 9 महीने मैंने वहाँ काम किया। एंड 10वें महीने जब मैं वहाँ वापस गई तो मीडिया वहाँ खड़ी थी मेरी फोटोग्राफ्स लेने के लिए और मैं एक सेलिब्रिटी बनकर गई थी और वहाँ मेरी जगह कोई और लड़की थी जो मुझे टिकट्स बेच रही थी। सो इट वाज अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज जहाँ जो चीज मैं करती थी आज वही मेरे साथ कोई और कर रही थी। सो आई हैड नेवर एक्सपेक्टेड टू बी वेयर आई एम टुडे एंड आई थिंक समवेयर जो भी आपकी जर्नी होती है, जो जहाँ भी आप पहुँचते हो, इट्स वेयर एवर यू रीच इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। एंड आई एम फॉरएवर ग्रेटफुल टू मिस इंडिया एंड जो उन्होंने मेरे लिए किया, उन्होंने मुझे लिटरली ग्रूम किया। मैं तो टॉम बॉय थी, मुझे तो कुछ नहीं आता था। मैं तो कपड़े भी बोरो करके गई थी पैजेंट में, मेरे पास कपड़े भी नहीं थे पहनने के लिए मेरे तो सब कपड़े शॉर्ट्स और बास्केटबॉल स्नीकर्स थे, तो लड़कियों जैसे कपड़े तो थे ही नहीं मेरे पास। तो स्कर्ट्स, ड्रेसेस, साड़ीज, ये सब मैं अपने दोस्तों से लेकर गई थी पैजेंट में। कभी सोचा ही नहीं था मैं जीतूंगी और जब जीत गई तो यकीन ही नहीं हुआ, जिंदगी ओवरनाइट बदल गई। तो भरत एंड डोरिस ने आपका हौसला बढ़ाया था, वो मिले थे आपको और आपको देखकर बोले आपको जाना चाहिए। उन्होंने, वो आए थे फेम एड लैब्स में कोई मूवी पिक्चर देखने के लिए। तो उस टाइम पे कोई नई पॉपकॉर्न मशीन आई थी, तो मैं अपने कॉलीग्स के साथ पॉपकॉर्न बना रही थी, मस्ती कर रहे थे हम लोग, खाली था, अभी कोई शो शुरू होने वाला था। तो वो भरत एंड डोरिस वहां खड़े थे उस समय और वो मुझे देख रहे थे। सो आई एम टॉल एंड उन्होंने आई थिंक सबसे पहले मेरी हाइट देखा और मुझे बुलाया, उन्होंने प्लीज कम हियर, और उन्होंने बोला कि क्या आप मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करना चाहेंगी, आपकी हाइट क्या है? मैंने कहा मैं शायद 5'9", 5'10" हूँ, मुझे नहीं पता। तो बोलती मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करोगे इस साल? तो मैंने बोला कि ऐसे थोड़ी ना कोई सड़क पे मिलता है जो पार्टिसिपेट करने को बोलता है, मतलब ये तो पक्का कोई फ्रॉड है। तो मुझे पता नहीं था वो भरत एंड डोरिस है। मुझे तो इंडस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो फिर मैंने उनको मना कर दिया और मैंने उनका नंबर, उन्हें दिया मुझे अपना नंबर। मैं घर गई, मैंने अपने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने कहा सिमरन पागल है, भरत एंड डोरिस है, पता है ये कौन है? मतलब ये तो मतलब बेवकूफ है तू अगर नहीं जाएगी तो तो उन्होंने, इतना पीयर प्रेशर था, तो मैंने फिर कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ। एंड आई वेंट फॉर द शो एंड फॉर द पैजेंट। एंड उनका मुझ पे इतना ज्यादा फेथ था, भरत एंड डोरिस का। वो एंड तक मुझे यही बोलते थे कि सिमरन अपने ऊपर विश्वास रखो, तुम में है वो बात, तुम कर सकती हो, बस कॉन्फिडेंस रखो। और मैंने उनकी वो बात सुनी एंड हियर आई एम टुडे।